मालिक कहते हैं तेरे भले की कहूँ। प्रेमी संगत जी एक एक शब्द ध्यान से सुनने की दया में हित करें जी। मालिक सतगुरु फरमाते हैं सुमरन ध्यान भजन बैठकर तथा पूरब की तरफ मुँह करके करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो उत्तर या पश्चिम की तरफ मुँह करके करें। दक्षिण की तरफ मुँह करके नहीं बैठना चाहिए। जिन नाम का सुमरन किया जावे अंतर में उसके स्वरूप का ध्यान भी जरूर करना चाहिए। प्रेमी संगत जी वरना वह सुमरन पूरा फायदा नहीं देगा। सतगुरु की सेवा से कर्म करते हैं और अंतकरण एक होता है। सत्संग साधन भजन करने से सूरत की तवज्जो है ऊपर को जाती है। फिर पहले मुकाम का शब्द सूरत को चुम्बक की तरह अपनी ओर खींच लेती है। फिर त्रिकुटी का शब्द प्रकट होकर सूरत की ज्योत को बदल देता है, यानी लोहे को स्वर्ण बना देता है। उसी वक्त पहला शब्द उसको छोड़ देता है और दूसरे मुकाम का शब्द सूरत को अपनी तरफ खींच लेती है। इसी प्रकार शब्द की पौड़ी सत्यलोक तक बनी हुई है। जब तक सत्यलोक तक के पांचों मुकामों की उपासना प्रेम और विरह के साथ सतगुरु की दया लेकर नहीं की जाएगी, यह मुकाम तय नहीं होंगे। संतों के सत्संगियों की यह पांच धनी गुरु के समान सहायता करते हैं। मालिक संत सतगुरु फरमाते हैं भजन सुमरन का वक्त सबसे अच्छा रात के 2 बजे से सुबह के 8 बजे और दूसरा रात के 7 बजे से 11 बजे तक है। प्रेमी संगत जी इस वक्त में अंतरी रस ज़्यादा मिलता है क्योंकि यह सतोगुणी समय है। ऊपर के लोकों में सूरत की चढ़ाई 3 तरह से होती है। पहला ख्याल से, दूसरा ध्यान से और तीसरा सूरत से। पहले मुकाम तक सूरत की चाल चींटी के समान है, दूसरे मुकाम तक मछली के समान, तीसरे मुकाम पर मकड़ी के समान और आगे व्यंग के समान है। प्रेमी संगत जी सत्संगियों को मालिक के नाम पर पवित्र भोजन जो मिले उसे खाना चाहिए। मरते वक्त का पुण्य किया हुआ अन्न या मनोती का भोजन या देवी भैरव वगैरह की पूजा का नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा भोजन या अन्न वगैरह कहीं से आ जाए तो गरीबों और मोहताजों को या कोड़ी कंगालों को दे देना चाहिए। प्रेमी संगत जी संत सतगुरु फरमाते हैं जिसको भी मुनासिब समझे अपनी दया से दे दे। जो अन्न या भोजन किसी का दिल दुखाकर लिया गया हो वह खराब है। भोजन हक हलाल की कमाई का हो, प्रेमी प्रेम से खिलावे वह ठीक है। मालिक संत सतगुरु फरमाते हैं अगर सत्संगी से कोई खराब कर्म बन जाए तो गुरु से प्रार्थना करें तो उसको माफ़ी भी मिल सकती है और कर्म का मैल भी दूर कर सकते हैं। नामदान लेने के बाद पश्चाताप मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और नामदान लेने के बाद मांस, शराब आदि का सेवन नासमझी में किया है या अन्य कोई नाफिस कर्म बन गया है तो गुरु के पास जाकर अवश्य माफ़ी मांगना चाहिए, वरना कर्म का फल भोगना है। मालिक संत सतगुरु फरमाते हैं सुमरन करने के पहले पांचों नामों को याद करके गुरु स्वरूप को अंतर दृष्टि से माथा टेकना चाहिए। फिर एक एक नाम का सुमरन करके स्वरूप को माथा टेकने से धनी प्रसन्न रहते हैं। प्रेमी संगत जी इसके बाद सुमरन 8 माले को करें और अंत में फिर पांचों नामों को अलग अलग करके स्वरूपों को माथा टेकें। ध्यान और भजन के पहले और अंत में भी इसी प्रकार पांचों नामों को याद करें और माथा टेकने पर दया का प्रारंभ शीघ्र होगा। पहला नाम लिया, स्वरूप का ध्यान किया और दृष्टि से ही माथा टेका। फिर दूसरा नाम लिया, स्वरूप का ध्यान किया
और माथा टेका। इसी प्रकार पांचों नामों को लेकर साधना प्रारंभ करनी चाहिए। प्रेमी संगत जी 5 मिनट में यह कार्य हो जाएगा। और सुमरन प्रतिदिन करें, एक दिन भी नागा ना करें, वरना सुमरन अधूरा हो जाएगा और वह पूरा फायदा भी नहीं होगा। ऐसे ही मालिक संत सतगुरु के वचन रोजाना सुनने के लिए आप अपने ही चैनल आत्मज्ञान मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया करेगी।